जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह ध्रुव चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
जहाँ ज्ञान की जानन 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 धारा रूप परिणमन में रंच मात्र रुचि न रही हो, जहाँ ज्ञान के जानने जानने रूप प्रवाह के साथ जो अपने को प्रवाहित होता हुआ न देखता हो, वह ज्ञानी स्वयं को त्रिकाल ध्रुव घन सत्ता स्वरूप देखता है। और ये चैतन्य तत्व की घनता में सिर्फ घन ये शब्द नहीं है, इस घन का भाव अंतर में अनुभव में आता है। वह भाव समझ में आते ही वह भाव में ही आनंद का भोग होता है। इसलिए ज्ञायक भाव तो बस वह अलिप्त निर्विकल्प निष्कंप और सहज सत्ता मात्र टिका रहता है। हे चैतन्य परमात्मा, जिस समय ये भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आए, तब परमाणुओं से कुछ भी लिए बिना और विकल्प से कुछ भी लिए बिना ज्ञान में झलकता है। अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह उस ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति के बीच में हस्तक्षेप करने नहीं आता है। ये देह के अनंत परमाणु ये राख की दीवार है। ये राख की दीवार है, इसका भाव पूरी तरह से समझ में आता है। क्योंकि जब तक वह भाव भासन न हो, जब तक ये राख की दीवार उतनी दूर न दिखाई दे, और मैं आपसे कह दूं कि उतनी दूर देखने के लिए भी समय किसके पास है। इस राख की दीवार को अत्यंत दूर देखने के बाद भी बहुत दूर है। यहाँ तो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, और ये अनुभूति को तो चुपचाप अनुभव कर। चुपचाप इसलिए क्योंकि वहाँ विकल्प का कोलाहल बीच में आया कि अनुभूति भंग हो जाती है। इसलिए मैंने आप परमात्माओं से कहा, जिस समय ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आया और रंच मात्र ये विकल्प आ गया कि यह अनुभव सदाकाल टिक कर रहे, या फिर ये विकल्प आया कि अरे भगवान आत्मा की अनुभूति होते ही आनंद का सागर उछल गया। ये आनंद का सागर उछला और ये विकल्प आया कि वहीं पर ही दुख की आग ऐसी ज्वालामुखी वहाँ पर फट गया, और फिर भी अपने को सुरक्षित देखता है क्योंकि ज्ञान को उसमें मिलता हुआ नहीं देखता। भाव तुम समझे भगवान? इसका भाव यह है कि 4 बजे जैसे निर्विकल्प अनुभूति हुई, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भगवान आत्मा यही मैं हूँ, ऐसा पर्याय में वेदन हुआ, और पूर्ण रूप से यहाँ मैं चैतन्य परमात्मा ये निर्विकल्प। मगर जैसे ही विकल्प आया, जैसे बैंसरी बेन को वह विकल्प आ गया, चंपा बेन ने जो लिखा नहीं कि आत्मा की अनुभूति हो रही थी, उस समय आनंद का सागर उछल रहा था। वह आनंद का सागर उछल रहा था उस समय जब वो लिख रहे हैं। वो देह की क्रिया की बात नहीं है, वो देह की क्रिया की बात नहीं है। उस समय वो जो लिख रहे हैं, उस समय यहाँ विकल्प चल रहा है कि आनंद का सागर उछल रहा था। वो जो विकल्प आता है, आनंद का सागर उछल रहा था उस समय, बस वहीं पर ही वह रस छूट गया। रसगुल्ला मीठा है ये बोलते ही जीभ पर जो रसगुल्ला था बाहर निकल गया। वो तो बिना बोले ही अनुभव में आता था, जैसे ही बोलने गया कि निकल गया। और बोलने भी ये तो बहुत बहुत बाहर की क्रिया है। जब ये विकल्प पैदा होता है, और वह भी पूर्वकृत कर्म के उदय का परिणाम, वह चला नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए जो यहाँ पर था नहीं, फिर वो यहाँ आ गया, मगर फिर भी निराश नहीं होना।
ऐसे ही थोड़ी देर के लिए गैर हाजिर होना था, बस अपना काम हो गया। ऐसे ही अपने चैतन्य 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 की आराधना। पत्नी घर पर बैठी है, पति दुकान पर गया, ऑफिस में गया, और थोड़ी देर के लिए पत्नी को अवकाश मिल गया। ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना करनी है। पति की उपस्थिति में लगता है कि रोज रोज ये लेकर के क्या बैठ जाती है, क्या ये नया शुरू किया है। बहुत 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 दर्द है, बहुत दुख है। धर्म के नाम पर भी यहाँ पर कोई सुकून से चैन से तुम्हें सांस लेने दे तो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। और उतनी देर में पत्नी ने अपना नित्यक्रम शुरू कर दिया। नित्यक्रम पूरा हो गया और उस समय वहाँ पर पति का आना हो गया। पति मर नहीं गया था, पति गैर हाजिर हो गया था। और जितने देर के लिए गैर हाजिर हो गया उतनी देर के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र खोल करके वह आत्मसिद्धि का अनुभव हुआ। यह आत्मसिद्धि खुली आंख से फिर परम कृपालु देव को देखा, निरखा, और परम कृपालु देव की तस्वीर के दर्शन करते ही यहाँ हृदय में भी और थोड़ा अहंकार पिघल गया। वह प्रक्रिया यहाँ चलती रही, मगर थोड़ी देर में ही पति आ गया कि तस्वीर बंद करके रख दी। फिर शास्त्र बंद हो गया, फिर वही अलमारी में ये सब रख दिया और पति के साथ में फिर बैठी है। मगर उसका पति के साथ में बैठना इतना बोझ रूप लगता है, वह वही जानती है जिसकी वह हालत है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि पति मर नहीं गया था, गैर हाजिर हो गया था। और उतनी देर में ही पत्नी ने अपना कार्य कर लिया कि आत्म सिद्धि को देख लिया, दर्शन कर लिया, गुरु की मुद्रा को देख लिया, दर्शन कर लिया। जब विकल्प गैर हाजिर होता है, मृत्यु नहीं होती। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब विकल्प गैर हाजिर हो जाता है। और उतनी देर में ज्ञान की पर्याय परम गुरु की मुद्रा को, जो ज्ञान की मुद्रा है, उसको देख लेती है। चैतन्य मुद्रा को वह ज्ञान की पर्याय देख लेती है। और कुछ क्षण की बात है, फिर वह विकल्प का पति, फिर वह सिरदर्द आता है, फिर वह बोझ आता है, वह बंधन आता है। वो कोई कर्म के उदय का परिणाम आ गया, जैसे यमदूत आ गया सामने से। ऐसे यमदूत की तरह उस समय वह पत्नी जानती है, भगाती नहीं है, बोलती कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि भगाने से भगाना होता नहीं है और विवाद बढ़ जाएगा। चुपचाप रहती है। जब निर्विकल्प अनुभूति छूटी और विकल्प उदय में आते ही जब जानने में आया कौन सा विकल्प, वह विकल्प जो ये लिखता है कि अनुभूति के काल में आत्मा आनंद का सागर वहाँ उछलता था, वह विकल्प आया। मगर ज्ञान की पर्याय वह स्त्री चुपचाप बैठी। वह विकल्प मर नहीं गया था, गैर हाजिर हो गया था। मगर गैर हाजिर जब हो गया उतनी देर में तो जो काम था वह काम हो गया। वह ज्ञान को देख लिया, ज्ञान को पढ़ लिया विकल्प की अनुपस्थिति में, और कोई विरोध नहीं करती। ये तुम्हारी जो स्थिति है उस स्थिति में ही बस, और समय लंबा नहीं है। फिर ये पति लंबा जीने वाला नहीं है, मृत्यु हो जाएगी, पत्नी स्वतंत्र हो जाएगी। गुरुदेव इसके बारे में कहते थे, एक पत्नी का, वो जो पति मर गया है, मर गया, वो बहुत रो रही है, वो रो रही है, उसे रोने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, रो काहे को रही है? तेरा पति मर गया, रो क्यों रही है? मर गया सो मर गया, तुझे धर्म करने को अब समय मिल गया, रो मत। तुझे धर्म करने को समय मिल गया और जानना ही मेरा धर्म है। जैसे ही विकल्प मर गया कि दुखी नहीं होना, वहां पर जानन 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 धारा चलती रहती है। ये कोई उदय का परिणाम है। साधना के काल में यह ज्ञानी को जागृति रहती है। भगवान आत्मा ऐसी अंतर में चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति की पूर्वकृत कर्म के उदय ऐसे आते हैं दूर से ही देख लिया, और यहाँ पर बस मूर्ति को देखना भी बंद हो गया। गुरु की मूर्त नहीं, ये परम गुरु की अमूर्तिक ऐसी ये चैतन्य सत्ता जो अंतर में उपयोग पूरी तरह से एकाग्र था।
मगर उसने ध्यान तो भंग कर दिया ने, उसने ध्यान तो भंग कर दिया ने। वह पति आया, वो जो नित्य क्रम चल रहा था उसे तो तोड़ दिया ने। नहीं, वह नित्य क्रम छूट गया है। मगर उस समय भी उस पत्नी में जो सहजता है वही धर्म को पचाया है। यदि कोलाहल करे तो उसने धर्म को नहीं पचाया, यदि विरोध करे कि कहाँ आ गया ये, तो उसने धर्म को नहीं पचाया। वो जो मूर्ति के दर्शन करते करते ही वह स्थिति कि यहाँ हर कोई बुला करके नहीं आता, बिन बुलाई बहुत सी वस्तु आ जाती है। ये परिणाम बिन बुलाए आते हैं, ये पति बिन बुलाया आया है, ये शरीर में जो बीमारी ये बिन बुलाई आती है। यहाँ हर चीज बुला करके नहीं आती। कोई आमंत्रण नहीं देना पड़ा कि सूर्य का उदय हो, कोई आमंत्रण नहीं देना पड़ा कि आसमान से बरसात हो, कोई आमंत्रण नहीं देना पड़ा कि ये हवा मेरे नाक के अंदर जाए, कोई आमंत्रण नहीं देना पड़ा कि जो अनाज पका है खेत में वह मेरे मुंह में आए, कोई आमंत्रण नहीं देना पड़ा कि नदी का बहता पानी मेरे मुंह के अंदर से पेट में जाए। इस प्रकृति में आमंत्रण किसी को नहीं देना पड़ता। इसी का नाम तो प्रकृति है, इसलिए कर्म की प्रकृति कहते हैं। उदय में आती है, बिन बुलाया मेहमान। ये बिन बुलाया मेहमान जो कर्म के उदय का परिणाम, उसमें विरोध किए बिना ज्ञान मात्र जान, उसके नित्य क्रम है। नित्य क्रम इसका नाम है भगवान। वो पत्नी का नित्य क्रम तो शास्त्र को पढ़ लेना था, पाठ करना था। ये नित्य क्रम माने जानना जानना जानना। ये एक समय के लिए है कि नित्य है? ये नित्य जानना 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 हो रहा है, मगर अनंत काल तक का जानना एक समय में सिकुड़ नहीं जाता। इस समय का जानना इस समय है, अगले समय का अगले समय, उसके बाद के समय का वो क्रम है। जानना 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 निरंतर नित्य है, फिर भी वह क्रम से है, इसका नाम नित्य क्रम है। वो नित्य क्रम चलता रहता है। आज परम कृपालु देव वह जो ज्ञान 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 ये जो सुना था, और उदय के परिणाम जो उदय में है वो होता रहता है, मगर वो खाली शब्द में नहीं सुन करके, वह वाणी का विलास न हो करके उसके अंतर में वह धारा भी चलती है या नहीं, उस धारा का परिणाम यह है। इसलिए ये देखना, इसके लिए मैंने आमंत्रण क्या दिया था। उसमें वहाँ पर कोई नहीं हो, चुपचाप जा कर के देख लिया। ताजमहल देखने के लिए मैं गया था। जब मैं ताजमहल देखने गया तो ताजमहल बना। उस ताजमहल को बनाने मैं नहीं गया था, बनाने वाले कोई कारीगर, शाहजहां ने बनवाया या फिर कारीगरों ने बनवाया, बात यह नहीं है। मैं जो आपसे कहता हूँ बात बहुत सूक्ष्म है। ताजमहल जब आंखों के सामने दिखाई देता था, उस समय मैंने ताजमहल को देखते समय इन परमाणुओं ने ताजमहल को बनाया, जो ताजमहल के परमाणु। और वहाँ पर पत्थर कहाँ से आए थे? एक ही जगह से पत्थर जहाँ से आया, और वहीं से ही सीमेंट नहीं आई थी, वहीं से ही वह रेत नहीं आई थी, वहीं से ही पानी नहीं आया था। ये सब अलग अलग जगह था और वहाँ ताजमहल बन गया। जैसे ही इन आँखों ने ताजमहल को देखा तो ताजमहल का कर्ता नहीं बनी, चुपचाप देख लिया। सहज योग कि ताजमहल बन गया, मगर आँख में एक भी कण नहीं गिरा। वह ऐसा आँख में कण नहीं गिरा ताजमहल का। तो ऐसे ही आप कुर्सी पर बैठ जाओ। आज रात्रि में 10 बजे ये प्रयोग करने वाले हैं। आज रात्रि ध्यान का प्रयोग हमारा यही होगा कि ताजमहल जैसे ऐसे ही इन अनंत परमाणुओं में, वहाँ पर आमंत्रण क्या दिया था, क्या कर्ता बनने गया था। माता के परमाणु और पिता के परमाणु पता भी नहीं थे, माँ के शरीर में थे, पिता के शरीर में थे, और आत्मा तो पूर्व भव में कहीं और था। इन परमाणुओं का और परमाणुओं का मिलना, ये सीमेंट रेत का मिलना, उसके लिए उस आत्मा का क्या कर्तृत्व है जो यहाँ आया भी नहीं, जिसकी यहाँ आने की कोई कामना नहीं।
मगर जैसे ही ये रचना हुई देह की, आत्मा का आना हुआ और उसमें उस आत्मा का मात्र जानना, हा, उस समय भी जानना ही हो रहा है, उसका देह का कर्ता नहीं बना। और यह सत्ता यदि किसी जीव के अंतर में श्रद्धा में बैठे तो देह से तो उठ जाए, वो देह में न रहे। इतना इसका सूक्ष्म भाव है, वो देह में रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तुम क्या जानो भगवान, हो ऐसा यह चैतन्य परमात्मा तत्व कि उन परमाणुओं के मिश्रण में वो गया नहीं। जो बनाने नहीं गया वो बिखेरने भी कैसे जाएगा। हो ताजमहल को बनाने नहीं गया तो ताजमहल को बिखरने वाला, उस ताजमहल को बिखेरने वाला भी मैं नहीं, ताजमहल को टिका करके रखने वाला मैं नहीं। और थकान लग जाती है, थोड़ी देर के लिए ताजमहल को देख करके थकान लग जाती है कि बस अब बहुत हो गया, अब थकान लगे। इस देह के परमाणुओं के साथ में थकान, द्वेष नहीं कह रहा हूं, थकान लगे। द्वेष होता तो हथौड़ा लेकर के ताजमहल तोड़ करके आता, थकान लगी कि वहां से मुंह मुड़ दिया, बस। ये थकान में और द्वेष में अंतर है। ये शरीर के अनंत परमाणुओं को देखते देखते थकान लगे, अर्थात इन शरीर के परमाणु को जानने वाले ज्ञान में अब ज्ञान को देखता है, वो मुंह मुड़ गया। मुंह मुड़ने का अर्थ यहाँ दृष्टि परिवर्तित हो गई, ये दृष्टि का पलट जाना। हो बस कुछ समय के लिए ऐसा ही है, ऐसा ही इसका स्वरूप है, यही स्वरूप है, हमेशा यही जागृति। ये ताजमहल उसकी तरह ही ये लगे, मगर दूर 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 अभी वो दृश्य तुम देखोगे। मुंबई के एयरपोर्ट पे जो उतरेगा उसको पता चलेगा, 4 महीने तक वो दृश्य देखने को मिलेंगे। पिछले 24 वर्षों से वह दृश्य मैं देख रहा हूँ। बरसात के 4 महीने के दौरान जैसे ही विमान मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेगा, धारावी की झुपड़पट्टी आती है। ये दुनिया का कोई ही एयरपोर्ट ऐसा होगा, इतना बड़ा शहर, कहीं समुद्र होता है, कहीं रेगिस्तान होता है, कहीं हरियाली होती है। भारत देश में सबसे पहले प्रदेश से कोई आता है, झोपड़पट्टी देखता है, धारावी की झोपड़पट्टी। मगर चौमासे के ये 4 महीने के दौरान जब भी मैं खुली खिड़की से वो दृश्य जो देखता हूँ तो आपको पूरा नीले रंग का दिखेगा। झोपड़पट्टी नीले रंग की होगी, पूरी तरह से नीले रंग की होगी। नीले रंग की झोपड़पट्टी नीले रंग की नहीं है, बरसात की वजह से उन्होंने ऊपर नीले रंग का वो प्लास्टिक बिछा दिया होता है। तो विमान में यात्रा करो तो देखना, पूरी धारावी की झोपड़पट्टी पूरी की पूरी नीले रंग की। एक व्यक्ति के घर पे नहीं, दूसरे के घर पे नहीं, मकान खराब हो जाएगा, मकान में छेद है, इसलिए ये प्लास्टिक रखना पड़ रहा है। ये नीले रंग का प्लास्टिक उनको रखना पड़ता है। ऐसा है, छेद को ढके कैसे। मगर जब आकाश से वो दृश्य देखते ही यहाँ पर ही फिर ऐसे ही हाथ रखा होता है, तो ये हाथ से ही ऐसा दिखाई दे कि ये देह जो है ये भी एक धारावी के झोपड़पट्टी की झोपड़ी है, इसमें भी छेद है, ये मल मूत्र के छेद है, और उसको ढकने के लिए एक कपड़ा है। वहाँ पर नीला कपड़ा है, यहाँ सफ़ेद कपड़ा है। मकान को ऐसे ढकने के लिए कपड़ा रखा है, वहाँ प्लास्टिक है, ये कपड़ा है। मगर विमान झोपड़पट्टी को छूता नहीं है, कपड़े को छूता नहीं है, और एक यात्रा सहज ऐसी वो जानन 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 धारा तुम देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा ऐसा हो ऐसी एक सहज धारा चलती और देह वहीं पर ही हो अछूता, ऐसा अनुभव में आए, ऐसा अनुभव में आ जाए, बस फिर ये परमाणु ऐसे हो। ये शरीर को अब कोई दुनिया कहे कि ये तो कपड़े को पहन करके बैठा है, अभी झुपड़पट्टी पे वो नीले रंग का प्लास्टिक क्यों है? प्लास्टिक क्यों है वहां, नीले रंग का प्लास्टिक क्यों है? ये शिकायत मैं कभी नहीं करता,
क्योंकि मैं विमान में बैठा हूं, उधर झोपड़ी में थोड़ी बैठा हूं। मैं निवास कर रहा हूं जहां पर ये धारा चल रही है, ये धारा चल रही है। हो हो। ये शब्द को सुनकर के भाव तक पहुंचना। मेरे पास में और कुछ भी नहीं है, मेरे पास में और कुछ भी नहीं है। मैं महापापी हूं, मैं महाक्रोधी हूं, मेरे पास में तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। एक ही चीज, जागृति, आत्म जागृति। जस्ट फील द सेपरेशन। और कितना दूर देख सकते हो, जितना दूर देख सको उतना दूर देखो, जितना दूर देख सको। इसलिए तो गुरुदेव विमान में बैठते तो लोगों को तकलीफ होती है। नहीं बैठने वाले ज्यादा तकलीफ भोगते हैं बैठने वाले से। तकलीफ ज्यादा लोगों को होती है। मैं गॉगल्स पहनता हूं, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, देखने वाले को ज्यादा होती। मुझे तो राहत मिलती है धूप से, बर्फ से। तकलीफ दूसरे को ज्यादा होती। बस उससे अलग होना है, उससे अलग होना है, ऐसा उससे अलग होना है। हे ज्ञान दीपक, ये सुमेरु पर्वत की तरह, ये धारावी की झोपड़पट्टी की तरह, ये सोफा के परमाणुओं की तरह, ये स्मशान में पड़े हुए मुर्दे की तरह, जिस प्रकार से भी हो सके इस देह को दूर देखने की कला, उस कला का नाम सम्यक दर्शन है। बस उसका नाम सम्यक दर्शन है। बस LNT सीमेंट थी, उसका नाम बदल गया, LNT थी पहले, फिर नाम क्या हो गया पता है? वही थी ना, ये अल्ट्राटेक सीमेंट, उसका पहले नाम क्या था? LNT थी, ऐसा कुछ था। फिर अल्ट्राटेक हो गई, उसका नाम बदल गया। उसकी एडवर्टाइज टीवी पे बहुत आती थी, बहुत बरस बीत गए उसके, मगर वो वाक्य मुझे आज भी याद है। टीवी में ये आता था, इसमें कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ नाम बदला है। माने खरीदने वाले को ऐसा नहीं लगे ये नया माल कहाँ खरीदो, वही सीमेंट, वही उसमें रॉ मटेरियल, वही थैली और वही मालिक, बोले कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ नाम बदला। सम्यक दर्शन माने कुछ भी नहीं बदलता, खाना पीना उठना बैठना, सिर्फ श्रद्धा बदली है बस, और कुछ नहीं बदला। सिर्फ श्रद्धा ही बदल गई है और बदला कुछ भी नहीं है। भगवान आवो अंतरमा चैतन्य नु जोर है, ये जोर ऐसा चैतन्य का। ज्यादातर दुख हमने दूसरों का ही भोगा है, खुद का दुख इतना नहीं भोगते। मैं बालों को बांध करके आया हूं, अब वो 2 मिनट के लिए मैंने देखा, मुझे अब तकलीफ कुछ नहीं है। तकलीफ तुमको 1 घंटे तक है, मेरे को तो देखना नहीं पड़ता, देखना तुमको पड़ता है। अक्सर तकलीफ दूसरे ही उठाते हैं फालतू की, कुछ भी कारण नहीं है, और मेरे को दिखाई नहीं देता, दिखाई तुमको देता। गॉगल्स पहन करके मेरे को थोड़ी दिखाई देगी गॉगल्स में मैं कैसा लगता हूं। अभी मैंने एक वीडियो लद्दाख का बताया था, इधर के कोई ज्ञान दीपक को, कहां गए, वो वीडियो दिखाया था, तो उसमें ऐसे में भेद ज्ञान हो सकता है? भेद ज्ञान हो सकता है, मगर उसके लिए तुमको उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्लानिंग थोड़ा ऐसा ही चल रहा था। और तुम जानते नहीं हो, सिर में इतना दर्द हो रहा है, क्या हालत हो रही है, उसके लिए मुझे डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको अभी किस तरह से उसमें दवाई लगा करके क्या करना है, तुमको वो नहीं दिखाई देगा। तुमको ये दिखाई देगा कि चोटी करके आ गए। वो अंदर का क्या हो रहा है, आज सुबह से कह रहा हूं, ये सिर फट जाएगा। ऐसा अंदर में वो करुणा का भाव, इतना करुणा का भाव, इतना करुणा का भाव आ रहा है,
और अंदर से ऐसा, एक तो गर्मी, आपको दोपहर में बता दिया था ना, ये गर्मी किसकी गर्मी है? बरसात आने वाली है उसकी गर्मी है। आई कि नहीं बरसात? तो पता चलता है उससे। आज दोपहर में सुना था कि नहीं सुना था? ये गर्मी बरसात की गर्मी है और 2 घंटे में बरसात आ गई। पता चल जाता है। श्रद्धा बैठी ना तुम्हें मेरे पर कि जो बोलता वो होता है, तो तुम्हें सम्यक दर्शन भी होगा, होगा और होगा, होगा। थोड़ी तो श्रद्धा रखो। ये इसके लिए ये कह रहा हूं कि होगा, नहीं तो कोई बैठता नहीं। भगवान जो ऐसा जैसे रूप में हो ऐसे रूप में स्वीकार करने को जो तैयार है, बस कहा ना ऐसा। बहुत जोरदार सूट तैयार किया है टाई के साथ में, ऐसी टाइटैनिक वाली टाई है। टाइटैनिक का हीरो जिसमें वो टाई में पूरा तैयार किया है, उसके ऊपर एक आत्मसिद्धि की गाथा पर सत्संग होगा। फिर भी बैठने को तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ कहीं उपाश्रय में। ये सब कसौटी भगवान, बस ऐसा मेरा तो ऐसा भाव है कि ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान। इसलिए क्योंकि यहाँ से ये तुमको तैयारी इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी विमान की एलर्जी रखी और यहाँ से वैमानिक देव बने तो वहाँ तो क्या हालत हो जाएगी भगवान। इसके लिए वो एलर्जी किसी की भी मत रख। ज्ञेयों की एलर्जी वो ज्ञान का विरोध करके ज्ञान पर ऐसा प्रहार करती है, ज्ञेयों की एलर्जी। इसलिए तो ये शरीर जैसा है ऐसा है, छूट जाएगा, सिर फट जाएगा, देह भी छूट जाएगा। छूट जाएगा तो छूट जाएगा, तो क्या छूटेगा? ज्ञान का वेदन जो हो रहा है उसमें से क्या छूटेगा? ये डर है वो लोगों को। धर्म करने के लिए कितना करना पड़ता है, आपके लिए बिल्कुल सरल धर्म कर दिया। ऐसा ऐसा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा जिसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, और फिर भी धर्म हो सकता है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना खाना ना पीना, सब खाते रहो, सब पीते रहो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मगर एक बात कह दो, कहीं पर भी बेईमान मत होना। अंदर से तुम सब समझना कि वो भेद ज्ञान की वो धारा चल रही है ना, बस तो माफ है। तुम प्रामाणिक अपने साथ हो जाना, नहीं तो स्वच्छंदता पक्की है। और उसके लिए ये गाथा 29वीं है। जब आप इसका भाव समझेंगे न कि वो शुष्क ज्ञानी वो शब्द को पकड़ करके वो व्यवहार का लोप करता है, वो व्यवहार का भाव क्या समझना है। ओ हो 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 ओ हो ऐसा हो भगवान। 29वीं गाथा है ये। गाथा देखो पढ़ते हैं। इसमें है अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द निमाय लोपे सद्व्यवहार ने साधन रहित थाय। अथवा वह निश्चय नहीं के कथन को शब्द मात्र से ग्रहण करता है, वह सदाचार का निषेध करके साधन रहित होता है। ओहो, पहली बात ये, निश्चय नहीं को ग्रहण करने में तकलीफ नहीं है, मगर निश्चय नहीं के जो शब्द है उन शब्दों को ग्रहण कर लिया। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ।
भाव भाषित हुए बिना जब शब्द आता है तो उसका फल नहीं आता। मात्र शब्द से ग्रहण हुआ, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, उसमें वो बेटा सो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि वो शब्द को तो पकड़ लेता है मगर उसके भाव को नहीं समझता है कि राजा का मतलब क्या होता है। क्योंकि मेरा राजा बेटा ऐसा कहे, यहां तो सोया हुआ जाग जाता है कि राजा कहा, और ये जागा हुआ सो गया। उसका एक ही कारण है, वो कारण ये है कि शब्द यदि सुना हो और उसका भाव भाषण न होता हो तो वह शब्द ऊब पैदा करता है, ऊब पैदा करता है। ऐसा बार बार वही शब्द, इसलिए वो ये ट्रिक है एक, नींद आने के लिए मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। अब बच्चे को कुछ भी नहीं पता, वो ऊब जाता है। वो कहती है बंद कर ये, बेटा रोता है, वो ऊब करके रोता है। हमको लगता है बेटे को अच्छा लगता है राजा बोला तो, वो कहता है जा यहां से, नहीं सुननी ये बकवास। अब मां जाती नहीं, तो तू नहीं जा तो मैं जाता हूं। तो बेटा कहां जाए, वो झूले में झूल रहा है, एक जगह है जहां चला जाए तो नींद में चला जाता है। दूसरा तो क्या करे बेचारा, वो नींद में चला जाता है। और मां भ्रम में रहती है मेरा बेटे को कितना अच्छा लगता है, वो फिर दूसरी बार भी वही सुनाती है। माने मिथ्यात्व जड़ मूल से जन्म से ही शुरू हो गया था। कितना बड़ा भ्रम है। एक बार बोलने से पैदा नहीं होती। हाला मारा हाला, हाला मारा हाला, हाला मारा हाला, वो गाते रहते। वो गाते ही रहते, वो गाते रहते, उसमें वो ऊब पैदा होती है। वो ऊब पैदा होती है और उस ऊब से फिर वो थक जाता है। शब्द को सुना हो और भाव यदि ग्रहण न हो तो नियम से ऊब पैदा होगी। ऐसे ही तो ऊब तुमको पैदा होती है। ज़्यादातर लोग ये सत्संग में सो जाते हैं, उसका कारण भी यही है। जब मैं शुरुआत में मंगलाचरण करता हूँ, चैतन्य स्वभावी भगवान आदि, ये मंगलाचरण है। पहले पद्य में होता है, फिर गद्य में होता है, ये गा करके होता है, यह जगत सारा क्षणिक, उसके बाद में बोल करके वो मंगलाचरण है। लोगों को होता है प्रवचन चालू हो गया, वो प्रवचन नहीं है। मगर तब तक सो जाते हैं और लोग इतने उब जाते कि हर बार ये शुरुआत की 2 मिनट काय को बिगाड़नी। वहां टू द पॉइंट बात चालू करो ना। काम की बात क्या है, 2 मिनट भी वो, मगर वो 2 मिनट से ही तो वो है, वो क्या, वो तबला बजाने वाला है, उससे पहले हथौड़ी से ठोकता है कि नहीं वो। अब तुम उसको कहो कि ये ठोकना तुम घर पे ही ठोक के आ जाओ, यहां बजाना चालू कर दो, तो वो ठीक नहीं है। वो वहां पर ही ठोकेगा, वहां पर ही बजाएगा, थोड़ा थोड़ा करते फिर सेट होगा। मगर वो शब्द का भाव नहीं पता तो नींद आ जाती। अक्सर ऐसे ही होता है प्रवचन में। इसलिए भारतीय विद्या भवन में प्रवचन हो, ये वो कहता आपका प्रवचन इतना अच्छा लगता है, 5 मिनट सुनता हूं नींद आ ही जाती। और कभी नींद नहीं आती, घर पे ऐसी नींद प्रवचन में आती है। शब्द से ऊब पैदा होती है, भाव समझ में नहीं आता इस वजह से। और यदि वो शब्द का भाव समझ में आए, इसलिए वो भाव भाषण की बात करते हैं।
ये सूक्ष्म बात है, अब समझो, क्योंकि ये शब्द तो सब नए हैं। शब्द की आदि है और शब्द का अंत है, और स्वरूप अनादि अनंत और एक समय में झलकता है। वह शब्द कान में टकराते हैं और स्वरूप टकराहट से पार है। शब्द है वो पराये के मुंह से निकले हैं, और सत्ता कहीं से निकली नहीं, वह है। तो वह शब्द जब कान में टकराते हो तो अंदर में मैं चैतन्य परमात्मा, मगर गुजराती हिंदी आती नहीं है तो इसलिए पूर्व के जो सुने हुए शब्द थे, उनके जो अर्थ जो जाने थे, उनको फिर ये नए शब्द सुन करके उसमें घटित करता है। उस समय वो प्रक्रिया चलती है। ऐसा है, मैं तो मैं कहते ही बचपन में ये मैं शब्द सुना था, तो मैं का कि मैं रमेश, मैं सुरेश, तो ये मैं सुना था, वो मैं शब्द का अर्थ गुजराती माँ से तो हूँ, इंग्लिश माँ से तो आई। तो ये जो सुनते ही जो पूर्व में जो सुने हुए शब्द थे, जिसका भाव अंदर में पहले से पड़ा हुआ है, और फिर कुछ नए शब्द आए उसके साथ में जुड़े हुए, तो एक भाव का कनेक्शन जुड़ता है। तो पहले कहा ऐसा ही कि तू जानवर है, जानवर है तू, तो तू शब्द तो बहुत बार जीवन में सुना था, तो वो पता था। जानवर शब्द भी सुना था, वो भी पता था। मगर जब तू जानवर, तब वहां पर विकल्प चलते हैं, वो जोड़ करके उसका भाव तैयार करता है कि तू जानवर, मैं जानवर, तो फिर तुरंत ही क्रोध आता है। क्योंकि ये मैं और जानवर, मैं अकेले में तकलीफ नहीं थी, जानवर अकेले में तकलीफ नहीं थी, मैं जानवर, तब फिर तकलीफ हुई। क्योंकि शब्द को एक के दूसरे के तीसरे ये क्रम से बैठने पर फिर जो उसका अर्थ तैयार होता है, उससे भाव होता है। इसलिए ये चैतन्य 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 सुनकर के शब्द से तुम उस भाव को अंतर में आ हो भगवान, हो भाव को ऐसे ग्रहण करता है। और एक समय ऐसा आता है कि वहाँ शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर लोग ये पूछते आपको दुनिया की सबसे अच्छी भाषा कौन सी लगी, ये पूछते हैं, या तो दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा लगा। ये अक्सर ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जब किसी को कहो कि 200 देश, तो पहले पूछें कौन सा देश सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सी भाषा दुनिया की सबसे अच्छी। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे अच्छी भाषा दुनिया की कोई हो तो वह मौन की भाषा है। मौन ही, यही तो बात है। क्योंकि जो मौन से जो समझ में आएगा न, वो वाणी से नहीं आएगा। इसलिए ये भावना भाते हैं। यहाँ आने का यही प्रयोजन है। 24 घंटे तो कहाँ बोलेंगे हम, मगर हमारा जो संघ होगा, संघ माने कोई ग्रुप टीम नहीं है, समान परिणति वाले जीवों का आसपास में होना, बस यही तो संघ है। कोई संगठन नहीं है, संघ कहा है। संगठन अलग है और संघ अलग है। संगठन तैयार करना पड़ता है, संगठन होगा उसमें सब वो राजनीति है संगठन में। यहां पर समान परिणति वाले, कोई तैयारी कोई नहीं करनी पड़ी। शब्द को सुनकर के शब्द के भाव को वह ग्रहण करता है। मैं ज्ञायक देव हूं। अब ज्ञायक, ये ज्ञायक का भाव ग्रहण करता है। उसका भाव क्या है? न्यायक शब्द जो है वो, न्यायक का अर्थ क्या है? न्यायक माने
जो ज्ञेयों को जानता है वह ज्ञायक है। जो ज्ञेयों को जाने वह ज्ञायक। ज्ञेय शब्द से ज्ञायक शब्द बनायो। ये ज्ञायक शब्द जो है वो ज्ञेय से ज्ञायक बना। तो ज्ञेय से ज्ञायक बना, इसका मतलब मेरा नाम रखा गया किसी और के कारण। ज्ञेय के कारण ज्ञायक नाम पड़ा नहीं। मगर भगवान वो ज्ञेय शब्द जब तू सुनता है तो ये जगत को ही क्यों देखता है? तू भी तो एक ज्ञेय है। हो हाँ, આવી વાત છે। આ તો પોતે તો ભૂલાય જ ગયો કે જ્ઞેયો से दृष्टि हटा दे तो पहले ही विचार आता है कि ये सब पर से। अरे मैं भी तो एक ज्ञेय हूं, तो मैं ही ज्ञेय हूं और मैं ही अपने को जानता हूं। इसलिए मैं जो ज्ञायक हूं वो पर के कारण नहीं, वो अपने कारण ही ज्ञायक हूं। मेरा नाम भी अपने कारण है। हो। न्यायक न्यायक न्यायक। परम कृपालु देव पहले ये कहते हैं कि शब्द को सुन करके उसका रटन न करके उसका भाव भाषण हो। न्यायक, ऐसा भाव भाषण हो। न्यायक हो। न्यायक न्यायक न्यायक, ऐसा भाव भाषण होता है। भाव भाषण माने अनुभव नहीं। अनुभव की बात अलग है और भाव भाषण अलग है। हो। भाव भाषण जब होता है तब उसमें अनुमान होता है, अनुभव में अनुमान नहीं है। उसका भाव भाषण होना वो एक अनुमान है। ऐसा बेटे ने बाप को पूछा कि वाघ कैसा होता है, तो वो बिल्ली को जैसे दिखा दिया, ये 4 पैर वाली जो बिल्ली है बस ऐसा वाघ होता है। तो बेटे ने क्या किया? अनुमान किया है, मगर वो भाव अब ग्रहण कर रहा है कि वाघ कैसा होता है। फिर ये भी बताया कि देख, जैसे ये पूंछ वाली है ऐसे ही वो पूंछ वाला होता है, ये मूंछ वाली है ऐसे वो मूंछ वाला होता है। ये सब बताता गया। जिसमें शरीर के ऊपर ऐसे पट्टे पट्टे ऐसे उसमें होते, मगर ये छोटी है, वो वाघ बड़ा होता है, बस उतना अंतर है। मगर बच्चे एक एक वाक्य जब पिता बोलता है तो बोलते बोलते जो प्रत्यक्ष अभी दिखाई दे रहा है ऐसी ये बिल्ली, और जो नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा जो वाघ, वो प्रत्यक्ष से किसी न दिखाई देने वाले का अनुमान करके वो भाव भाषण होता है। इसलिए जो दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत से वो भाव इसलिए समझ में आता है। ये उसका भाव समझ में आया ना। ये जो आपको बार बार अलग 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 बताता हूँ ना, उसका भाव ये है। धारावी के झुपड़पट्टी को काहे को यहाँ लेने की जरूरत थी? पवित्र तीर्थ स्थान पर भगवान के, मगर वो भाव से समझ में आता है। जो प्रत्यक्ष है ये प्रत्यक्ष है, ये रुई प्रत्यक्ष है, ये टमाटर प्रत्यक्ष है, ये शरीर पर रुई आई, पेट में टमाटर, ये सब प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको देख करके आज दोपहर में समझ में आया ना कितना सूक्ष्म भेद ज्ञान का प्रयोग था। कभी सोचा ऐसा भगवान है? हमारे पेट में जो सब्जी है वो वही खेत में से आई है, हमारे शरीर पर जो कपड़े हैं वो उसी कपास के खेत में से आए हैं, है? तो मैं क्या लेके आया इधर? हो। मैंने क्या किया इसमें? तो इस प्रत्यक्ष से ऐसा विचार करते करते भाव भाषण होगा। और वो जो भाव भाषण होगा न, उस भाव भाषण में उस समय पिता सब समझता है, दुनिया नहीं समझेगी, पिता समझता है। क्योंकि उसके अंदर उसके जो चेहरे की रेखा, उसके बच्चे की आंखों में जो कौतूहल, वह देख कर के वह बाप बता देता है
वो बताता है कि और इंटरेस्टेड है, फिर वो बताता है ऐसा वाघ होता है, ऐसा वाघ होता है, सब बताता है। तो बच्चा जिस तरह से देखता है तो पिताजी को बताने का भाव और आता है कि लाव ये सुनने को तैयार है, ये उत्कंठा लेकर के बैठा है, ये अनुमान सब चल रहा है। और प्राणी संग्रहालय में गए और बेटे ने ही वाघ को देख लिया और बेटे ने पापा को कहा पापा वाघ। वो क्या हो गया, वो बेटे का अनुभव हो गया। पहले अनुमान था, अब ये अनुभव हो गया। और पापा ने नहीं बोला बेटा ये वाघ, वो बेटे ने ही बोला पापा वाघ देखो, मगर अनुमान हो गया था ना पहले। और पापा ने क्या किया, हाँ बेटा यही वाघ है, मोहर लगा दी। फिर वो गुरु कहता है हाँ यही आत्मा है जो तू कह रहा है ना, बस ये अनुभव तुझे हुआ। हो है। और ये अनुभव हुआ। अब फिर घर में बिल्ली आएगी तो इस बिल्ली का मूल क्या है, इसका मोल क्या है, कुछ नहीं, खत्म। ऐसे ही अनुभूति के पूर्व जो विकल्प है वो ठीक है, क्योंकि अनुमान करने में काम में आते हैं। अनुभव होने के बाद में तो वो विकल्प ऐसे ही असार हो जाते हैं, होते तो है, मगर वो वाघ देखने के बाद में बिल्ली को देखने जैसा है। अनुभव के बाद में अनुमान का जो कारण बनता था उसका कोई मूल्य नहीं रहता। यह परम विज्ञान है। समझ में आ रहा है? नहीं तो नीचे बैठ जा, नहीं समझ में आ रहा है तो। जिससे क्या, नींद कम आएगी, थकान कम लगेगी। हाँ, तभी बाल्टी भरेगी, नल के नीचे रहेगी तो। तुम सब चिंता मत करो, मोटर लगा दूंगा, वहाँ पहुँच जाएगा। मगर जैसे ही तुमको जब प्रमाद ऐसा होने लगे, जगह बदल दो, कुर्सी पे बैठे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठे हो कहीं दूसरी जगह चल जाओ। उसका भी कारण है, क्योंकि उसमें ही आदि 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 होते ही प्रमादी हो जाते हैं। वो आदत ही प्रमाद पैदा कर देती है, प्रमाद पैदा करती है। इसलिए नया नया नया, नींद से बचने के लिए भाव समझ में आए, भाव समझ में आए और नया भाव समझ में आना, ये बहुत ज़रूरी है। भाव के बिना नहीं। यहाँ प्रवचन में बैठे हो, यहाँ कोई खतरा नहीं है, फिर भी प्रवचन सुनते सुनते नींद आ जाती है। मगर गाड़ी यदि चला रहे हो और गाने सुन रहे हो तो नींद नहीं आती, क्योंकि भाव समझ में आ रहा है। उल्टा ये कि यदि ड्राइवर को नींद आ जाए तो वो टैप चलाता है, नींद नहीं लाने के लिए, क्योंकि भाव उसका ग्रहण होता है। भाव यदि तुम्हारा ग्रहण हो तो नींद उड़ जाएगी। ये इसका ऐसा परम कृपालु देव, ये सूक्ष्म भाव है भगवान, और ये सद्व्यवहार का लोप करता है। लोपे सद्व्यवहार ने, वो निश्चय की बात करता है, आत्मा है आत्मा है आत्मा है आत्मा है, ये व्यवहार की बात। फिर मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, तो फिर भरत चक्रवर्ती मुनिराज को आहार देने क्यों निकलते हैं? ये व्यवहार का लोप नहीं किया, ये ऐसा है। लोपे सद्व्यवहार ने, फिर वो ऐसी जड़ता आ जाती है, ऐसी जड़ता, वो जड़ता है, वो जड़ता है, वो आग्रह है, वो मत है, सहजता। बस हे ज्ञान दीपक, ये बात इतनी सूक्ष्म बात है। ओहो, सद्व्यवहार का अर्थ यह है
मेहमान को हमारे घर पे बुलाते ना, आप पधारना कभी हमारे यहाँ पर, ये व्यवहार है ना, यथा योग्य व्यवहार करते हैं। और वो घर पे पधारे तब आप पधार गए, सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए, पधार गए नहीं। हमको तो लगा आप तो सिधार गए। ऐसा अनुभव से कहता हूं, ऐसे लोग हैं। मुंबई में मैं ऐसे ही तो आया था, किसी ने कहा था आप मुंबई पधारना, और अपन तो उस समय 20 साल का बच्चा था, तो कोई कहे पधारना तो अपन पधार जाते थे। और जैसे मैं पधारा कि वो सिधारा। बोले क्यों आना हुआ? ऐसे ही तो चर्च गेट के फुटपाथ पे रहना पड़ा, नहीं तो थोड़ी पता था कि फुटपाथ पे जाने के लिए निकला हूं। वो तो किसी के आमंत्रण से आया था, मगर वो भाव समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। फिर तात्कालिक निकल करके फिर जाना पड़ा मलाड से चर्च गेट के स्टेशन पे। चैतन्य का सी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर धीमी लोकल आ रही। तो ऐसा था आमंत्रण, व्यवहार करना, लोप मत करना। मगर वो व्यवहार ऐसा कि आप पधारना और वो पधार जाए, तो फिर ऐसा नहीं कि नहीं भाव है और जबरदस्ती तुमने खाली नाटक कर दिया। इसलिए भरत चक्रवर्ती ऐसे नाटक करके खड़े नहीं थे कि मुनिराज पधारो। अंदर से वो भाव था, जब तक मुनि ना आए आहार कैसे लूं मैं। और ऐसा जीव अंतर मुहूर्त में पा लेता है। एक ओर से युद्ध करता है, 6 खंड को जीतता है, राजाओं को पराजित करता है, 96,000 रानियों को भोगता है, पकवान खाता है, हाथी घोड़े, मगर यह सदव्यवहार था। इसलिए जड़ता नहीं, सदव्यवहार माने जड़ता नहीं। मुनिराज को आहार दान दिए बिना, राम ने वन में मुनि को आहार दिया। गुप्ती सुगुप्ती मुनि, ये ऐसा आहार दान दिया। कितनी भक्ति का भाव होगा वन में हो। हमें यहाँ पर आहार देना हो तो कितनी सुविधा कैसे करोगे? कितनी कैसे सुविधा होगी? कुछ नहीं, ना कोई विधि का पता है, ना विधान है, कुछ भी ठिकाना नहीं है हमारा। और वहाँ पर जंगल में कहाँ से ऊंचा आसन लाए, कैसे फल को धोया, कहाँ से कुएं में से पानी निकाला, फिर वो पानी निर्मल करना, फिर वो कपड़ा कहाँ से लेके आए, बाल्टी कहाँ से लेके आए। अयोध्या से तो ऐसे ही निकल गए थे, वहाँ क्या हुआ होगा? कभी ये विचार किया है तुमने? क्योंकि तुम करोगे भी क्यों, तुम्हें तो देना ही नहीं है कुछ, सिर्फ लेना ही लेना है। ऐसा है। એટલે કહું છું ખાલી માંગણ નહીં બન, ખાલી માંગીલાલ नहीं देवीलाल भी हो जा। लेना 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 नहीं, देना। ज्ञान लिया है तो सामने व्यवहार भी ऐसा ही करना होगा। वो उसके बिना पचेगा नहीं। तो मुनिराज की भक्ति का भाव वो राम को, इसलिए तो तद्भव मोक्षगामी जीव की स्थिति तुम देखो ने। भाई के प्रति इतना राग है, 6 महीने तक मुर्दे को ढोते रहते हैं, मगर फिर भी वो उस भव में मोक्ष में जाते। गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ दिया, और वो भी बड़े से बड़ी, इतनी खतरनाक चीटिंग। सीता को ऐसा नहीं कहा तेरे को छोड़ रहा हूं, जा, तेरे को भगवान के दर्शन करने लेके जा रहा है सारथी। इतनी चीटिंग और सम्यक दृष्टियों, खास बात क्षायिक। एक तो झूठ, एक माया, और सीता पर लांछन लगा था धोबी के कहने से। सीता को भेज दिया, डाउट हुआ था ने, सीता को भेज दिया। खुद भी साथ में चले जाते ने, मगर खुद को राज्य भी चाहिए था और लांछन से भी बचना था, दोनों थे। ऐसा जीव भी वो सदव्यवहार था मुनि के प्रति,
वो गुरु के प्रति सद्व्यवहार, पहले यहां से शुरुआत हो। चाचा मामा का नहीं करेगा चलेगा, वो मुनिराज का सद्व्यवहार मुनिराज के प्रति। इसलिए तो राम की दिव्य ध्वनि खिरी थी। वो दिव्य ध्वनि समोसरण नहीं था, गंधकुटी होती, पूरी तरह से वहां का माहौल ऐसा होता है, सुगंधमय होता है, इसलिए गंधकुटी कहते हैं। पूरा वहाँ का वाइब्रेशन ऐसा हो जाता है, राम की दिव्य ध्वनि। सामान्य केवली होते हैं ना, मुख केवली नहीं हो तो वाणी खिरती है। हे ज्ञान दीपक ऐसे है। कौन से संप्रदाय के है, ये है वो है, कुछ भी नहीं, बस वो तर्क वितर्क नहीं करता, सद्व्यवहार का पालन करता है, तर्क वितर्क नहीं करता। बाजार की वस्तु का त्याग कर देना चाहिए, बाजार की वस्तु नहीं खानी चाहिए, तो वो तर्क करता है कि जो भी तुम लाए हो वह भी तो बाजार का ही है। मैं बाजार की वस्तु नहीं खाता, गाय भैंस का दूध नहीं पीता, बाहर की कोई बाजार की वस्तु नहीं खाता, मगर वो बादाम का दूध बना करके आलमंड मिल्क तैयार करते, मगर वो बादाम भी तो बाहर की आई है। ये हुआ, ये कुतर्क हुआ, तर्क नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञानियों के कहने का भाव था कि जहां उसने खाना बनाया तेरे विकल्प में आता है, वो बादाम भी वहां पर ही खेत में से ही निकली है, फिर तू मांस भी खा, क्योंकि वहां पर सब तो अस्पर्शी है ना। ऐसा जो एकांतवादी होकर के बैठा है, इसके लिए कृपालुदेव कहते हैं कि तेरा व्यवहार भी सदाचारमय हो। तू क्या खाता है, कब खाता है, कैसे खाता है, तेरे से नहीं हो तो ये मत कहना कि आत्मा स्पर्शी है। कब मैं छूटूंगा ऐसे पाप की वृत्ति प्रवृत्ति से, भावना तो यही भावना। कौन से हैं पता ही नहीं है। वहां वेटर ने हाथ धोए थे या नहीं धोए, खाना बनाने वाले ने हाथ धोए या नहीं धोए, सब विकल्प की बात है। वो विकल्प की बात है। बाजार का खाना पता नहीं है ना, मगर एक बार दिख जाता है कि वहां पर बस कांदा लहसुन है, कितना भी हो। इसलिए फ्लाइट के अंदर जो खाना मिलता है उसमें विगन खाना मिलता है, प्योर वेजिटेरियन जैन फूड मिलता है विमान में, प्योर जैन, उसके ऊपर लिखा ही रहता है प्योर विगन जैन, VGML सब, वो वेजिटेरियन जैन, वेजिटेरियन विगन सब लिखा रहता। मगर मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर जो एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा, यहाँ जैन है उसके ऊपर चिकन फूड होगा, सब एक के ऊपर पैकेट, सब एक के ऊपर एक पड़े रहते हैं। और कौन सा कब लीक हो गया पता नहीं, लीक हो गया कि नहीं हो गया, मगर एक ही उसके अंदर। तो इसके लिए कहा कि विकल्प हो जाता है कि ऐसा तो फ्लाइट का नहीं खाना, घर का खाना लेकर के जाओ। और हो सकता है इतनी सुविधा है तो फिर इतनी स्वच्छंदी क्यों होना। कुछ नहीं मिलता है, फल खा लो, ककड़ी खा लो, टमाटर खा लो, सब चल जाता है। स्वच्छंदी नहीं होना कि ये भी बाहर का, ये भी बाहर का, आत्मा अस्पर्शी, विकल्प में खतरनाक है। एक आदमी है, वो खाना बनाता था करोड़पति के घर पे, एक उसके पसीने की बूंद टपक रही थी, तो थोड़ी अंदर गई भी नहीं थी, पास में, तो उसके सेठ ने देख लिया कि ये देख पसीना, बोले टपका अंदर कहाँ गिरा है, उसने कहा। बोले गिरता तो ठीक है, मगर मैं आपको बता दूं कि आपने ये देख लिया, नहीं देखा होता और मैं थूक देता तो भी पता नहीं चलता।
सेठ ने उस समय तात्कालिक मुंबई में मरीन ड्राइव पर तात्कालिक निकाल दिया। मैं वहां था मरीन ड्राइव पे, तात्कालिक निकाल दिया। आज तू बोला है कल नहीं थूकेगा, उसकी क्या गारंटी। मगर विकल्प एक बार आ गया ना, ये थूक सकता है, फिर वो भाव ही नहीं आएगा। सारा ये माया जाल विकल्पों का माया जाल है, विकल्प का माया। विकल्प है ना इसके लिए, बाकी तो पता ही नहीं। जो मांस भक्षण करता है, जो आलू खाता है, उस प्लेट में हम खाना नहीं खाते। जिसके अंदर आलू बनता है उस प्लेट में मैं नहीं खाता। लोगों के सबके घर में नए प्लेट आते हैं कि नहीं? वैसे तो आलू खाने वाले होते ही नहीं, मगर खाते हो तो नया प्लेट लेके आते। कि ये सोच करके कि इस बहाने उसको लगा नया नया प्लेट, ये झंझट करना, इससे अच्छा आलू ही छोड़ दो। मगर विकल्प आता है, जिसमें विकल्प आता है बस वो दोष है। विकल्प नहीं आता है तो दोष नहीं है। जीरा कीड़ा याद रख लेना, विकल्प आया तो दोष है। जीरा भी है मगर विकल्प आ गया, ये कीड़ा है, तो दोष वाला आहार हो गया। विकल्प और फिर भी खा रहा है, विकल्प कीड़े का हो रहा है, वास्तव में जीरा है मगर फिर भी दोष है, क्योंकि दोष विकल्प में है। और भावलिंगी मुनि, कीड़ा आ गया खा लिया तो भी निर्दोष है, विकल्प नहीं है। तो विकल्प के बिना खा जाओ कुछ भी। वो पूरी सावधानी से उन्होंने आहार को लिया, देखा, और फिर भी वो नहीं दिखाई दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं दिखाई दिया, पूरी तरह से देखा, मगर वो 46 अंतराय टाल करके मुनि का जो आहार, भावलिंगी मुनि को भी ऐसा हो सकता है, मगर वो निर्दोष है, क्योंकि सावधानी भी है और विकल्प नहीं हुआ है। अकेला विकल्प नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे को विकल्प नहीं है, बस जो भी खाता हूं खा लेता हूं। सावधानी भी है, सदाचार, इसलिए कि लोपे सद व्यवहार ने, वो व्यवहार का लोप कर देता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये 29वीं गाथा आज हुई। अभी 9 बज गए, 1 घंटे का गैप है। फिर रात्रि ध्यान प्रयोग आपके लिए नहीं हो, चिंता मत करो, ये हमारा है पर्सनल। रात्रि ध्यान प्रयोग करने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। साथ में ये भी आपको बता देता हूँ कि कल सुबह 10:10 पर सत्संग होगा यहाँ पर, और वह सत्संग आत्मसिद्धि शास्त्र पर होगा। कल फिर पूरे दिन भर और शाम को भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अपना आत्मसिद्धि शास्त्र का सत्संग श्रृंखला का सत्संग वह सुबह 10:10 पर होगा। आपको मैसेज भी भेज दिया जाएगा। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया
आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण